जी आप आई हो तो ध्यान तो कर लो, ध्यान तो कर लो। मैं कहा हाँ स्वामी जी आप जाओ मैं आती हूँ। अच्छा। उनको भेज देती वो करके आ जाती। फिर कह रहे तू आई नहीं, मैं फिर इधर उधर कर देती बात को। अगले दिन फिर कहते कि शीला बोलते थे, शीला चल ध्यान कर, ध्यान अच्छा। करने चल। ओशो। हाँ, वो डायनेमिक होती है ना सुबह सुबह, हाँ हाँ। है ना, वो बहुत अच्छा, ओशो पावरफुल। कम्यून में। हाँ ओशो के में पूर्णा में, है ना। तो वो ध्यान करे आते। फिर मेरे को मैं कहा फिर मैं आगे तीसरे दिन मैंने सोचा कि हाँ आज जाके तीसरे दिन मैं गई। लोग पढ़ रहे हैं हु हा जैसे जैसे करते हैं ना, मैं अंदर ऐसे घुस गई है। अच्छा। वो वैसे करने लगी जैसे वो लोग करते हैं। अच्छा, नकल उनकी। हाँ कर एक लेती हूँ। प्रकार से। फिर निकल के आगे। अगले दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं करूँगी। फिर सवेरे सवेरे उठ के उनसे पहले मैं चली गई बुद्धाल। तो मैं कोऑर्डिनेटर से पूछा कि कैसे करना है। उसने सब मुझे बता दिया कि पहले ब्रीदिंग का है, फिर आपको जो कुछ अंदर छिपा हुआ है वो कहना है, तीसरा हु का चलना है, चौथा है, सारे सारे चरण बता दिए। तो मैं पूरा दिल से करने लगी। पहले मैं सांस बाहर निकाल रही थी नाक के द्वारा, बड़ी मुश्किल से निकले। कभी ऐसे निकोल सांस निकाली, कभी कैसे। आसान बड़े नहीं है। हैं, आसान नहीं है हाँ, सक्रिय आसान नहीं ध्यान। है सारे, बड़ी मुश्किल से सांस बाहर फेंकती। दूसरा चरण रोने चलाने का था, वो भी थोड़ा बहुत निकला। और तीसरे चरण में हु पूछना था ना, हु मैं कौन हूँ, हु जंप करके पूछना, हु ऐसे। तो मैं वो किया, बाप रे। फिर जो मैं रोई। जो दबी हुई वाह, चीजें थी वो सब उभर आई बाहर। सब चीज़ें बुरी, ऐसी बुरी मैं क्या बताऊँ। फिर वही मैं तो रोई सो रोई। रेचन शायद ऐसे लगता है कि सारी उम्र का रोना मैंने उस दिन रो रेचन है, वो रेचन हो गया। रेचन यही इतना हो उद्देश्य गया है सक्रिय है। ध्यान का। सक्रिय ध्यान का यही तो उद्देश्य है कि रेचन, रेचन हो जाए हमारे अंदर से, हाँ दबी हुई रेचन। ग्रांथियां फिर सब खुल स्टॉप, जाएं। जैसे स्टॉप हुआ तो मैं सोचूं मैं स्टॉप तो होगी पूरी, पर मैं कि लाइटें कैसे हो गई, चार तरफ लाइटें जल गई हैं ऐसे लगे। अच्छा। मैं कि बल्ब क्यों जला दिया किसी ने। हम्म। है ना। वो मेरा पहला दिन, पहली बार। पहली बार मैं कि पहली बल्ब बार। बल्ब जला दिए। जब देखा तो बल्ब कोई नहीं है बस। अच्छा, ऐसा कहते हैं बुद्ध पुरुषों की उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है। मुझे वही पता नहीं। चीज वही चीज हम अगर अकेले में करना चाहें हाँ तो वैसा अनुभव शायद ना हो पाए हमें, जैसा आपको हुआ ओशो कम्यून में, भाई मैं ओशो के प्यासी, साथ। मैं तो कभी पढ़ा नहीं, कुछ नहीं। फिर मेरे को जवाब आया कि दिस इज द ब्लेसिंग। दिस इज ब्लेसिंग। अब मेरे को उस लेटर का जवाब आया। फिर मैं बैठ गई, बैठी अच्छी थी। फिर आया ऊपर से निकल के, अपने आप मैं नहीं कुछ कर रही। अनुकंपा, अनुकंपा शब्द मुझे तो पता नहीं हिंदी का, मैं हिंदी जानती ही नहीं थी। पहली तो बात तो हिंदी ही नहीं जानती थी, है ना। तो अनुकंपा शब्द निकला। फिर वो डांस का लास्ट स्टेप, डांस का था। वो डांस निकला मेरे अंदर से जैसे मीरा नाचती स्वतः ही है। स्वतः ही निकला, वो किया नहीं, हो रहा वाह था। वाह, फिर तो बस मैं होगी कमली। क्या हो रहा था। है ना। बहुत अब अद्भुत। बाप रे बाप, फिर तो नाद ब्रह्म कुल्लड़ी, है ना, सारे ध्यान करने लगी। खाना, चाय पीती थी, बड़ी खुश होती थी। चाय भी छूट गई, खाना छूट गया, भूख बन गई। अच्छा। हाँ भूख बिल्कुल। 7 दिन में रही यानी कि। तो फिर मेरे ये सारे टांगें ना जुड़ जाती थी, क्योंकि रोज़ जंप करनी है, जी वो जी। करना है। फिर रोज़ मालिश कर देती, फिर अगले दिन फिर क्या है। 7वें दिन मैंने खूब तो किया, अच्छा, मगर फिर मैं 7वें दिन कहती मैं संन्यास हूँ। वो अंदर से आया। हाँ मैं तो संन्यास से संन्यास आया। हुए। फिर फ़ोटो खिंचाई। फिर सत्यवती सत्य ने, एक आगरा की लड़की थी, वो उसने माला दी मेरे को, शक्ति। और सत्यवती सत्य संन्यास देते ही थे, कमरे में बैठा के उन्होंने दे दी माला, पहना, नाम निकला। नाम अमेरिका से आता। अच्छा। हाँ ओशो भेजते थे। अच्छा, ओशो वहाँ थे तब हाँ संन्यास हुआ था आपका हाँ, यहाँ। ओशो ने वहाँ लिख के भेजा, ध्यान तन्मया। ध्यान तन्मया पीछे उसका अर्थ भी लिखा, है ना, जी। डिजॉल्व इन द मेडिटेशन ऐसे। तो वो हो गया। फिर
7 दिन मैं तो बदल गई पूरी। मैं तो वो औरत ही नहीं रही जो पहले आई थी। अब मैं गाड़ी में मैं रात को सोई हूँ, मेरे को सपना आया, देखो कितनी गनीमत बात है। सपना आया कि मैं मर गई, अच्छा। गाड़ी में सपना आया मैं मर गई हूँ, मेरी अर्थी पड़ी है, मरी पड़ी हूँ अर्थी। लोग ना गड्ढा खोद के उसमें दबा रहे हैं मेरे को, और एक तरफ मेरी शादी हो रही, अच्छा। दूसरी तरफ शादी हो रही है। शादी में किसी की इंतज़ार हो रही है, कोई आएगा, दूल्हा दूल्हा कोई नहीं, मैं बैठी हूँ, कोई आना है उससे शादी करवानी है। अच्छा। बस इतने में मेरी आँख खुली है, मैं पसीना पसीना, मेरे को कभी पसीना नहीं आता, मैं पसीने से लथपथ हूँ, है ना। फिर मैं स्वामी जी को बताया, फिर स्वामी जी संदीप, मेरा वो पहला अनुभव यही था। फिर मैं घर जाके तो मैं बदल गई थी। सुबह डांडमी करनी कभी नहीं छोड़ी, आते कुंडली करनी स्कूल से आके कभी नहीं छोड़ी। फिर मैंने ध्यान नहीं छोड़ा। एक बार वो रस लग जाए ना, हाँ, कोई बात नहीं। उसके बाद हाँ, फिर मेरा सुबह डायनेमिक करनी ही करनी है मुझे, कोई कुछ भी कहे, है ना। और फिर वो डायनेमिक करनी और शाम को कुल्ला नहीं करना, और टीचर तो मेरी बातें वही ओशो। फिर किताब मैंने पढ़ी, सबसे पहली किताब पढ़ी ईशोवास्य उत्कृष्ट। ईशावास्य। वो ओम पूर्णमद पूर्णमिदा पूर्णता पूर्ण मुच्यते, इसके अर्थ नहीं मुझे पता। शिष्य हाँ, है ना। ये मैंने फिलॉसफी में एमए किया। अच्छा। एमए मैंने फिलॉसफी में किया। आपका आशीर्वाद से मेरा भी फिलॉसफी में है। अच्छा रियली। जी। वाह, फिलॉसफी बहुत मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल। हाँ लगता था कि आसान होगी, हाँ। ये जब करने बैठे तो बहुत मुश्किल लगा। बीए में मैंने बीए में सब्जेक्ट लिया फिलॉसफी, फिर एमए फिलॉसफी में, और ये अर्थ इसका नहीं पता था ओम पूर्णमद का। ओशो ने जो समझाया, ओह पहला लेक्चर आप सुनना चाहिए। अच्छा, इस वास्ते अपने का पहला लेक्चर, हाँ, उसमें अर्थ बताए। मैं फिर तो मैंने फिलॉसफी में भी क्या नाम है, बिना पढ़े सब कुछ जवाब दिए। अच्छा। हाँ तो फिलॉसफी अंदर से प्रकट हुई नहीं? हाँ, असली फिलॉसफी तो वही अंदर से वही प्रकट हुई मेरे अंदर से। तो कृष्णा मूर्ति को भी थोड़ा बहुत पढ़ा, तो जिंदगी मेरी वहाँ से ऐसे शुरू होती ना। कृष्ण मूर्ति के बारे में और बल्कि अन्य बहुत से महापुरुषों के बारे में से हमें नहीं पता था, तो ओशो को पढ़ने से पता चला। यस। बहुत सारे संतों को हम ओशो के माध्यम से पढ़ते हैं, जानते हैं, उनकी महत्ता को समझते हैं। नहीं तो शायद वो हम उनसे अनभिज्ञ ही रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा फायदा भी है ओशो को पढ़ने का। सबको पढ़ लेते हैं हम एक साथ, सबकी एक नई दृष्टि समझ लेते हैं। अगर हम सीधे सीधे उनको पढ़ें तो शायद हमको ना समझ पाए। जैसा मैं कहता हूँ कि अगर हम बुद्ध को पढ़ेंगे तो बुद्ध को हम नहीं समझ पाएंगे। जो ओशो ने ऐसे पूरा क्लियर जो किया ना, एक एक शब्द पीने वाला, वो जो व्याख्या है वो अपने आप में अद्भुत है, बहुत जबरदस्त, क्योंकि वो चीज़ें अनुभव की हैं और वो अनुभव से आ रही है। फिर तो बहुत, फिर मैं छोड़ दिया जॉब, मेरे को सुध बुध ही नहीं थी। फिर ओशो जब आ गए तो मैं तो फटाफट भागी, है ना। फिर मैं बहुत जी अच्छी तरह, खूब जी अच्छी तरह।